सीनियर सिटीजन को तो सोचिए उस शख्स के चेहरे पर कितनी खुशियां बिखरने लगेंगी। हाँ जी। पंचकुला के रिहायशी इलाके के इस मकान के बाहर अचानक दस्तक होती है। मकान मालिक बाहर निकलते हैं और गेट पर पुलिस दिखाई देती है। माहौल टेंशन से भर जाता है। मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। लेकिन अगले ही पल जब हैप्पी बर्थडे का गीत गूंजता है तो बुजुर्ग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, खुशी वाले आंसू। किसी अनजान का अपनापन पाने की खुशी में निकले आंसू। एक पल तो इन तस्वीरों पर इन्हें यकीन ही नहीं होता इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सच है या कोई ख्वाब। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। जैसा इन्होंने खुद बताया, ये करण पुरी है, सीनियर सिटीजन हैं, पंचकुला के रिहायशी इलाके में अकेले रहते हैं। इनका जन्मदिन था लेकिन लॉकडाउन और कोरोना काल में कोई अपना नहीं था जो खुशी के इस पल में साथ हो। संकट के दौर में खुशी के मौके पर इंसान खुद को सबसे ज्यादा बेबस और लाचार महसूस करता है। लेकिन जब खुशियां बिन उम्मीद के इस तरह घर चल कर आती हैं तो फिर इंसान जज्बाती हो जाता है। मेरा भी क्या बात है। कोई बात ना सर, आपकी फैमिली है, हम भी ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे। अंकल जी कोई नहीं। आइए अंकल, प्लीज आइए, केक कटिंग करो। कैप लगा के। खैर किसी तरह बुजुर्ग ने खुद को संभाला, सिर पर बर्थडे वाला कैप डाला और फिर अपने हाथों से केक भी काट डाला। Thank you, your birthday. वर्दी में खुशियां लेकर घर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने तालियां बजाकर इन्हें जन्मदिन की बधाई दी और इस तरह लॉकडाउन का ये लम्हा इनके लिए सबसे खास और यादगार पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना हमें लाख डरा रहा हो, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की जिंदा दिली है कि हम उससे डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तभी तो अस्पताल के बेड पर भी जन्मदिन मनाए जा रहे हैं ताकि हौसला और हिम्मत बरकरार रह सके। महज 28 सेकंड की यह तस्वीर अस्पताल के बेड पर ही जिंदगी का जश्न जारी है। जिनके लिए हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जा रहा है, दरअसल वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और उनके आसपास मौजूद ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हैं। तस्वीरें मंदसौर के सिद्धिविनायक अस्पताल की हैं। जिंदगी के लिए मोहब्बत जारी रहे और कोरोना से लड़ने का हिम्मत बाकी रहे, इसलिए मरीज के बेड को सजाया गया, फिर बेड पर ही केक लाया गया, खुशियों वाला गीत गाया गया और इस तरह अस्पताल में ही कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव मरीज का जन्मदिन मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुश्किलों को मात देना हम हिंदुस्तानी बखूबी जानते हैं, तभी तो हर मुश्किल दौर में भी हम मुस्कुराते रहते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली ऐसी ही एक खबर ग्वालियर से सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला का जश्न मनाने उनकी कॉलोनी में पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है। तब क्या होता है आप खुद देखिए। हम हिंदुस्तानियों के दिल मुसीबत की घड़ी में मिल जाते हैं।
इसलिए हर खुशी हर गम में हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तभी तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों पर विजय पाते हैं। ये तस्वीरें उसी खास पल की गवाह हैं। ये बुजुर्ग महिला मीरा गोयल हैं, ग्वालियर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में पति के साथ रहती हैं और इनका जन्मदिन था तो जश्न कुछ इस अंदाज में हुआ कि शायद आने वाले कई साल तक इन्हें यह खास पल याद रहेगा। जश्न के इन खास लम्हों के पीछे की एक कहानी है। 68 साल की बुजुर्ग मीरा गोयल और उनके पति रामदीन इसी कॉलोनी में अकेले रहते हैं। 2 बेटे हैं, एक जयपुर और एक बेंगलुरु में जॉब करते हैं। लेकिन कुछ खास दिनों में ही बुजुर्ग माँ बाप को बेटों का साथ मिलता है। मीरा गोयल का जन्मदिन ऐसा ही एक पल था, लेकिन देश में लॉकडाउन होने के चलते बेटे नहीं आ सके। पुलिस वालों को किसी तरह इनके जन्मदिन की खबर लगी तो फिर कुछ इस तरह कॉलोनी में ही जन्मदिन की पुलिस वालों ने महफिल सजाई। लॉकडाउन में हुए इस जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। पुलिस वालों के साथ साथ कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन एक दूसरे से काफी दूर दूर। सबने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाइयां दी, गीत संगीत की महफिल भी सजी। पुलिस वालों की इस पहल ने कोरोना काल में एक बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर अनमोल खुशियां बिखेर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या बात है? पुलिस को लेकर लोगों के जहन में अमूमन बहुत बेहतर तस्वीर नहीं रहती है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह अलग अलग शहरों की पुलिस ने संवेदनशीलता की जो मिसाल पेश की है, उसने पुलिस को लेकर एक नई तस्वीर बनाती है। वो यही तस्वीर पेश कर रही है कि पुलिस अपराधियों को सबक सिखाने किसी मिशन पर निकली है। लेकिन पुलिस के इस मिशन को देखें और सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस के इस मिशन को हम नाम दे रहे हैं मिशन मुस्कान, क्योंकि घर के बाहर खड़े बाप बेटे की इस जोड़ी को जो आप देख रहे हैं, पुलिस वाले इनके ही चेहरे पर मुस्कान लाने के मिशन पर जुटे हैं। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में रहने वाले 15 साल के इस बच्चे का जन्मदिन था। लॉकडाउन में सेलिब्रेशन हो कैसे, केक भी खाना मुश्किल, पार्टी तो दूर की बात है। तो चंडीगढ़ पुलिस ने इस परिवार के इस खास दिन को यादगार दिन बनाने के लिए इनके घर केक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। पुलिस अधिकारी ने बच्चे को केक सौंपा तो उसने भी सम्मान में पैरों को छूकर आशीर्वाद दिया और फिर पुलिस की गाड़ी से सायरन की आवाज के साथ साथ पुलिस वालों का हैप्पी बर्थडे गीत गूंजने लगा। तमाम पुलिस वालों ने तालियां बजाकर बच्चे को जन्मदिन की बधाई दी और फिर दोनों तरफ से अभिवादन के साथ लॉकडाउन की यह तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए यादगार लम्हों के तौर पर कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल ने खाकी वालों को समाज के साथ जोड़ने का एक नया मौका दिया है। लोगों के जहन में यह बात पुख्ता हुई है कि कानून के रखवाले पुलिस वाले चेहरे से भले ही रोबीले दिखाई देते हों, लेकिन उनका दिल भी मोम की तरह है। वो भी समाज के लिए ममता रखते हैं। नागपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यह है नागपुर का वाठोड़ा पुलिस स्टेशन। कोरोना के खतरों के बीच पुलिस की टीम अपने काम में जुटी थी, तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ एक 8 साल की बिटिया फोन लाइन पर थी। उसने निवेदन किया कि खुद उसका और उसके परिवार के 2 लोगों का जन्मदिन है। वो केक काट कर जन्मदिन मनाना चाहती है। केक खरीदने के लिए बाहर जाने की वो पुलिस से ऑफिशियल इजाजत चाहती है। वाठोड़ा पुलिस थाने के सीनियर बापू ढेरे ने ये फोन रिसीव किया था। मासूम बच्ची को इजाजत देना न देना उनके हाथों में था, लेकिन पद की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मानवीय संवेदना के नाते खुद के पैसों से केक खरीदा और नन्ही बच्ची के घर केक लेकर पहुंची।
पुलिस वालों ने 8 साल की जेनिक्षा, उसके 2 साल के भाई और जेनिक्षा के ग्रैंडपा का बर्थडे खुशी खुशी मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीनों का अनोखा सालगिरह मनाया गया। रवि गोलकरी, न्यूज़ 18, नागपुर। कोरोना काल में जन्मदिन के जश्न की एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाली एक 62 साल की बुजुर्ग महिला सफाई कर्मी का जन्मदिन था। तो देखिए पुलिस वालों ने कैसे जश्न मनाया। करीब से इस केक को देखेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है पुलिस का जज्बा। बेगमगंज थाना की पुलिस को जब यह खबर मिली कि 62 साल की बुजुर्ग महिला सफाई कर्मी सावित्री बाई का जन्मदिन है, तो पुलिस वाले केक न सही तरबूज को ही केक बनाकर ले आए। एक थाली में तरबूज का ये केक रखा गया और फिर केक की ही तरह सावित्री बाई ने तरबूज का केक काटकर जन्मदिन मनाया। सावित्री बाई की सहयोगी, अस्पताल के दूसरे कर्मचारी और पुलिस वालों ने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाई दी। कोरोना के खतरे के बीच इन सफाई कर्मियों ने जिस जिम्मेदारी के साथ काम किया है उसकी हर शहर में तारीफ हो रही है और सावित्री बाई तो और भी ज्यादा सम्मान के काबिल हैं कि इस उम्र में भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी हैं। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। लॉकडे में बर्थडे की कुछ और भी दिलचस्प तस्वीरें हैं, कई और शहरों से सामने आई हैं। कहीं पुलिस वालों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला के घर जाकर उन्हें बर्थडे का यादगार तोहफा दे दिया, तो कहीं सीनियर सिटीजन अंकल के घर पहुंचकर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी, तो कहीं नन्ही परी का बर्थडे खास बना दिया। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से भी सामने आई है। 71 साल के बुजुर्ग का जन्मदिन था। घर वालों ने पुलिस वालों को फोन किया, फिर क्या था, पुलिस की टीम केक के साथ घर पहुंची तो सभी के चेहरे खिल उठे। पुलिस ने खास बना दिया। पुलिस की टीम घर के बाहर थी, घर की बालकनी में मासूम खड़ी थी और नीचे पुलिस वाले जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे। लॉकडाउन में जालंधर पुलिस का भी मानवीय चेहरा सामने आया। 8 साल के मासूम मास्टर हर्षिल का जन्मदिन था। पुलिस वाले केक लेकर साथ पहुंचे, बर्थडे की बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लॉकडे में बर्थडे की ये तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हों, लेकिन सब में संदेश एक, जिंदगी को जिंदादिली के साथ जिएं, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपकी छोटी से छोटी खुशियों में भी आपके साथ होंगे। संदेश साफ है, जिंदगी से प्यार करें और सबको प्यार से कहें, लव यू जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Happy birthday to you. Happy birthday.